एपिसोड स्टार्ट होता है और मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, तो वही था जिसने 20,000 दिए। अगर मुझे पता होता कि मैं उसी को ट्यूटर कर रही हूं तो मैं आती ही नहीं। चिनचिन बोलती है, हाय, मैं भी एक छात्रा हूं, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मैं हूं सॉन्ग चिनचिन। जियांगरेन मैंगटिंग से बोलता है, छोटी टीचर, क्यों ना तुम अपना परिचय दो। मैंगटिंग बोलती है, मैं हूं मैंगटिंग। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, बहुत आज्ञाकारी हैं। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, मिस मैंग, आप कौन कौन से विषय पढ़ाती हैं? मैंगटिंग बताती है, चाइनीज, मैथ और फिजिक्स। तभी चिनचिन जियांगरेन के पास आकर बोलती है, बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति को ट्यूटर करना ग्रुप से कहीं आसान है। क्लासमेट, तुम्हें क्या समझ नहीं आता? मैं नोट कर लूंगी। जियांगरेन उसे एक पेपर देते हुए बोलता है, ये रहा टेस्ट पेपर, खुद ही देख लो। दूसरी तरफ मैंगटिंग जियांगरेन के पास आते हुए सोच रही होती है, जबकि मैं यहां हूं, मैं उसके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं करूंगी। फिर वो जियांगरेन के पास आकर बोलती है, गणित या विज्ञान में कोई चीज है जो तुम्हें समझ नहीं आती? जियांगरेन बोलता है, टीचर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? क्या अब भी कोई मौका है? मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, कोई उम्मीद नहीं है, कितना बेवकूफ है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, क्या तुमने ऑड टूथ प्लम ब्लॉसम पढ़ी है? जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग बोलती है, क्या तुमने इसे याद कर लिया है? जियांगरेन बोलता है, नहीं। ये सुनकर मैंगटिंग बोलती है, कॉलेज प्रवेश परीक्षा की चीनी टेक्स्ट बुक में कविता याद करने के लिए 10 अंक होते हैं। ये फ्री अंक हैं, इन्हें खोना नहीं चाहिए। जियांगरेन बोलता है, ठीक है। तभी वहां पर चिनचिन आकर बोलती है, सीनियर, जरा बाहर आओ, मुझे कुछ कहना है। मैंगटिंग के बाहर आने के बाद चिनचिन बताती है, सीनियर, उसने गणित में बस 20 से थोड़ा ज्यादा स्कोर किया और बहुविकल्पीय सवालों में सिर्फ आखिरी 2 ही सही थे। इसका मतलब है कि उसे बिल्कुल भी बुनियादी सवाल नहीं आते। उसने शायद आखिरी 2 सही अंदाजे से लगाए हैं। मैंगटिंग सोचती है, अगर जियांगरेन पहला बहुविकल्पीय सवाल भी नहीं कर सकता तो साबित होता है कि उसकी कोई नींव ही नहीं है। वो फेल होने वाले छात्रों में सबसे अलग है। चिनचिन बोलती है, अपॉइंटमेंट तय हो गया है, मैं वापस जाकर सोचूंगी कि उसे कैसे पढ़ाना है। आज हम चीनी पढ़ा रहे हैं, क्या तुम अकेले संभाल लोगी? सीनियर, मैंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। चिनचिन वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं अब वापस जा रही हूं। उसके बाद मैंगटिंग जियांगरेन के पास आकर बोलती है, आज हम चीनी से शुरू करते हैं। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, क्लास के दौरान भी साथ बैठना, वो मेरे साथ बैठने और मेरी पढ़ाई में मदद करने को तैयार है। मैंगटिंग बोलती है, गलत मत समझना, जबकि हम पूरी शाम पढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए इस तरह से सामग्री देखना और टेक्स्ट बुक पढ़ना ज्यादा आरामदायक है। आज हम चीनी से शुरू करते हैं। इस वीकेंड मैं घर जाकर जूनियर हाई की गणित और भौतिकी की ट्यूटोरियल्स ढूंढूंगी ताकि तुम्हारी नींव मजबूत हो सके, ठीक है? जियांगरेन बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो मैंगटिंग को देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, मुझे उसकी नरमी पसंद है, मुझे पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला था। मैंगटिंग बोलती है, चलो ऑड टूथ प्लम ब्लॉसम, रेनी एली और फेयरवेल टू कैम्ब्रिज से शुरू करते हैं। जियांगरेन सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ट्यूटरिंग को लेकर इतनी समर्पित और दोस्ताना होगी। और इसी तरह मैंगटिंग जियांगरेन को पढ़ाने लगती है, लेकिन जियांगरेन मैंगटिंग को देख रहा होता है। थोड़े समय बाद मैंगटिंग बोलती है, क्या तुम इसका मतलब समझे? लेकिन जब वो जियांगरेन को देखती है तो जियांगरेन उसी को घूर रहा होता है। ये देखकर मैंगटिंग जल्दी से पीछे हटते हुए बोलती है, जियांगरेन, तुम कहां देख रहे हो? जियांगरेन सोचता है, अरे क्या उसने सच में इतनी जल्दी पढ़ना खत्म कर लिया? फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, गुस्सा मत होना छोटे टीचर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं सच में टेक्स्ट बुक देख रहा था। मैंगटिंग बोलती है, अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो भूल जाओ इसे। तभी जियांगरेन की नजर एक डंडा पर जाता है। फिर वो उस डंडा मैंगटिंग को देखते हुए बोलता है, लो इसे रख लो, अगर मैं क्लास में ध्यान भटकाऊं तो मुझे मार सकती हो, बस रोना मत। मैंगटिंग बोलती है, मैं इतनी रोने वाली नहीं हूं, तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हें ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हूं। और फिर वो वहां से जाते हुए सोचती है, मैं उसे गंभीरता से पढ़ा रही हूं और वो कहीं और देख रहा है। पीछे से जियांगरेन बोलता है, मैं वादा करता हूं कि अब मैं गंभीर रहूंगा, मत जाना, ठीक है? उसके बाद वो जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, जियांगरेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन जियांगरेन बिना कुछ बोले उसके पास आ जाता है। ये देखकर मैंगटिंग डरते हुए बोलती है, और पास मत आओ। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैं इस गुंडे से बहुत डर रही हूं। जियांगरेन बोलता है, तो
क्या हम पढ़ाना जारी रखें या कुछ और करें? मैंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, पढ़ो, मेरा मतलब पढ़ाई करते हैं। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, बहुत प्यारी हो। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, डर मत हो, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहती तो मैं खुद को सजा दे दूंगा, ठीक है? ये बोलकर वो पुश अप्स करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो 75 पुश अप्स करके बोलता है, क्या इतना काफी है छोटे टीचर? मैंगटिंग सोचती है, मुझे यकीन है कि जियांगरेन अब और शरारत नहीं करेगा। उसने 70 से ज्यादा पुश अप्स किए और थका भी नहीं लगता। हमारी क्लास का एक शरारती लड़का एक बार पुश अप्स की सजा में था। 10 पुश अप्स के बाद ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो गिर पड़ा। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, शायद तुम्हें स्पोर्ट्स में हाथ आजमाना चाहिए। ये सुनकर जियांगरेन जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देखकर मैंगटिंग सोचती है, इसमें मजाक क्या है? वो ना समझदार है ना गंभीर। उसे पढ़ाई के लिए मजबूर करना पेनफुल है। नहीं, मुझे जियांगरेन की परवाह क्यों करनी चाहिए? उसका परिवार अमीर है, उसे कॉलेज में दाखिले की चिंता नहीं करनी पड़ती। बात यह है कि मैंने देखा है वो काफी गंभीर है, जिससे मुझे लगता है कि उसके लिए कोई सही रास्ता ढूंढना चाहिए। ये सोचकर वो जियांगरेन से बोलती है, क्या तुम सच में मन लगाकर पढ़ाई करने वाले हो? जियांगरेन बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैंगटिंग बोलती है, जब तुम जरूरी पाठ्यक्रम 1 और 2 की सामग्री याद कर लोगे तब मैं वापस आकर तुम्हें पढ़ाऊंगी। जियांगरेन बोलता है, कितने हैं? मैंगटिंग उसे किताब देते हुए बोलती है, 10 हैं। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मुझे अपने साथियों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह जियांगरेन मुझे गुस्से से देखता है वो सहना मुश्किल हो जाता है। जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, इतने सारे? क्या तुम जानबूझकर मुझे मुश्किल में डाल रही हो? मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मैं बस चाहती हूं कि जियांगरेन हार मान ले। इसमें ऑन ऑर्किड पवेलियन से एकत्रित कविताओं की भूमिका और ऑड टूथ रेड क्लिफ जैसे शास्त्रीय ग्रंथ शामिल हैं। उसे उन्हें पढ़ना भी मुश्किल लगता है, याद करना तो दूर की बात है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो छोड़ दो। जियांगरेन बोलता है, करता हूं, क्यों नहीं करता? अगर मैं सब याद कर लूं तो इतनी आसानी से मुझे छोड़ मत देना। ठीक है, तय रहा। मैंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो उन्हें याद कर ही नहीं पाएगा। जिसने कुछ नहीं सीखा है उससे 2 किताबों की जरूरी सामग्री याद करने को कहा जा रहा है। उसके छोटे से गुस्से में तो वो किताबें फाड़ भी सकता है। अगर उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया तो मैं स्कूल से कहूंगा कि उसे कोई अतिरिक्त बोनस न दिया जाए। तभी जियांगरेन बोलता है, मेरा इंतजार करना, अगले हफ्ते मिलते हैं। उसके बाद हम शाम के समय जियांगरेन को देखते हैं जो अपने मन में ही बोल रहा होता है, ये शास्त्रीय ग्रंथ याद करना बहुत ही मुश्किल है, मैं इन्हें ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा। कोई चिंता नहीं, मैं अभ्यास करता रहूंगा जब तक कि एक दिन ये शब्द मेरी जुबान से खुद ब खुद निकलने लगें। कुछ दिनों बाद जियांगरेन पढ़ते हुए सोच रहा होता है, एक साथ 10 रचनाएं याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाहे जितना कठिन हो मुझे करना ही है। अगर मैं इस बार उन्हें याद कर लूं तो मैंगटिंग इतनी आसानी से मुझे छोड़ नहीं सकती, यही वादा है। पीछे से हे जुनमिंग जियांगरेन को पढ़ता देखकर अपने मन में ही बोलता है, रेन तो पक्का दीवाना हो गया है। फिर वो अपने दोस्त से बोलता है, रेन आजकल इतना कलात्मक क्यों बन गया है? क्या वो प्रेम पत्र लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है? उसका दोस्त बोलता है, मुझे नहीं पता, क्या हमें उसके लिए कोई कविता की किताब लेनी चाहिए? हे जुनमिंग बोलता है, हाय, एक टॉप स्टूडेंट लड़की के पीछे भागना कितना थकाऊ है, यहां तो कविताएं भी सुनानी पड़ती हैं। फिर वो जियांगरेन के पास जाकर बोलता है, रेन, मैंने सुना है कि ये 21वीं सदी में लड़कियों को पटाने के लिए जरूरी प्रेम कविता है। जियांगरेन बोलता है, ओह, क्या सच में? और वो हैरान होते हुए अपने सामने देखकर सोचता है, ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं रोजपियर ब्लॉसम टाउन में मैंगटिंग का इंतजार करता था। उसके बाद वो कविता पढ़ने लगता है। याद है जब हम छोटे थे, हर कोई दिल से बात करता था, हर शब्द की अहमियत होती थी। सुबह सुबह स्टेशन पर वो लंबी सड़क अंधेरे और सन्नाटे से भरी होती थी। पहले वक्त धीरे धीरे गुजरता था। ये मैंगटिंग का इंतजार करते हुए 7वां दिन है। लगता है वो आज एच सिटी वापस नहीं जाएगी, लेकिन मैं उसके साथ वापस जाना चाहता हूं। घोड़े, बग्घियां और चिट्ठियां सब धीरे धीरे चलते थे। एक जिंदगी सिर्फ एक इंसान से प्यार करने के लिए ही काफी होती है। ये पढ़ने के बाद जियांगरेन हे जुनमिंग को धन्यवाद बोलता है। उसके बाद हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां चिनचिन मैंगटिंग के पास आकर रोते हुए बोल रही होती है, सीनियर,
मैं अब जियांग को ट्यूशन नहीं देना चाहता। क्या आपको लगता है कि टीचर मुझे डांटेंगे? जियांग को कुछ भी नहीं आता। वो ध्वन्यात्मक चिन्हों का उच्चारण भी नहीं कर पाता और रासायनिक तत्वों को पहचानता भी नहीं। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है। सच में 10 दिन हो गए और जियांगरेन अब तक किताब याद नहीं कर पाया। चिनचिन बोलती है, मुझे अब भी उससे डर लगता है। तुम्हें नहीं पता ट्यूशन के दौरान जियांग कितना डरावना लगता है। और फिर हम उसके यादों को देखते हैं जहां चिनचिन जियांगरेन से बोल रही होती है। जियांगरेन, क्या तुम्हें समझ आया? जियांगरेन बोलता है, हाँ। और अभी के समय में चिनचिन मेंगटिंग से बोलती है। जब मैं पूछती हूं कि उसे समझ आया तो वो बस हाँ या ना में जवाब देता है। जब हम पहली बार मिले थे वो मुस्कुरा रहा था और बहुत शांत लग रहा था। बाद में वो इतना डरावना कैसे हो गया? मैं सच में ट्यूशन जारी नहीं रखना चाहती। मेंगटिंग बोलती है, चलो इस बारे में टीचर से बात करते हैं। चिनचिन बोलती है, क्या हम अब चल रहे हैं? यह सुनकर मेंगटिंग जियांगरेन की बातें सोचती है। जहां जियांगरेन ने बोला था, मेरा इंतजार करना, अगले हफ्ते मिलते हैं। ये सोचकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, अगर जियांगरेन सच में जाकर पाठ याद करता है तो मैं उस पर से उम्मीद नहीं छोड़ सकती। फिर वो चिनचिन से बोलती है, बस 2 दिन और इंतजार करो। उसके बाद हम 2 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां मेंगटिंग सोच रही होती है। जियांगरेन ने पाठ याद करने का वादा किए 12 दिन हो गए हैं। सोचता हूं वो कैसा कर रहा होगा। अगर जियांगरेन ने उन्हें याद नहीं किया तो मुझे उसे ट्यूशन नहीं देना पड़ेगा और मैं जून में सिटी बी में होने वाली राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान दे सकूंगी। मई के अंत तक हर जगह ऑडिशन शुरू हो जाएंगे। मेरे पास अभ्यास के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। जब मैंने आखिरी बार राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में भाग ली थी उसी दिन मेरी मां का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने एच सिटी के डांस ऑडिशन में पहला स्थान पाई थी। लेकिन बाद में मैंने बी सिटी में फाइनल्स में जाना छोड़ दिया और नृत्य करना भी छोड़ दिया। सोचती हूँ अगर मैं इस ऑडिशन में हिस्सा लूं तो क्या परिणाम होंगे। सच कहूं तो पियानो बजाने की तुलना में मुझे नृत्य ज्यादा पसंद है और मेरी माँ भी मुझे नाचते हुए देखना ज्यादा पसंद करती थी। तभी एक लड़की बोलती है, मेंगटिंग, एक जूनियर है, नाम है सोंग चिनचिन, वो तुम्हें क्लासरूम के बाहर ढूंढ रही है। यह सुनकर मेंगटिंग बाहर आते हुए सोचती है, क्या जियांगरेन ने सच में हार मान ली? ये तो कमाल है। बाहर आने पर चिनचिन बताती है, सीनियर, उसने कहा कि उसने उन्हें याद कर लिया है। मेंगटिंग सोचती है, क्या जियांगरेन ने सच में उन्हें याद कर लिया? उसने सिर्फ 12 दिन लिए, किसी ऐसे के लिए जिसने पहला शब्द भी नहीं पहचाना था। ये तो बेहद तेज है। उन्हें 1 महीने में याद कर लेना पहले ही काफी तेज है। चिनचिन वहां से जाते हुए बोलती है, सीनियर, मैंने संदेश पहुंचा दिया है, अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूं। मेंगटिंग सोचती है, जबकि जियांगरेन ने अपना वादा निभाया तो मुझे भी अपना वादा निभाना चाहिए। फिर वो जियांगरेन के पास जाकर उसे पढ़ता देखकर अपने मन में ही बोलती है, मुझे पता है कि चिड़चिड़ापन की बीमारी क्या होती है। चिकित्सकीय रूप से इसे एक व्यक्तित्व दोष माना जाता है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ स्थितियों में प्रतिकूल उत्तेजनाओं के सामने क्रोधित हो जाता है। जियांगरेन जैसे गंभीर मामले बहुत कम होते हैं। अब सोचने पर लगता है कि जियांगरेन का गुस्सा शायद उसके नियंत्रण से बाहर है। वो बस बीमार है और कुछ कर नहीं सकता। मैं तो ये भी भूल गई कि दुनिया उसके साथ बहुत समय से नाइंसाफी कर रही थी। ये सोचकर मेंगटिंग उसके पास जाने लगती है। दूसरी तरफ जियांगरेन मेंगटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, मेंगटिंग, मैंने वे सभी 10 पाठ पूरी तरह याद कर लिए हैं जो तुमने चिन्हित किए थे। मेंगटिंग किताबों को देखकर अपने मन में ही बोलती है, जो 2 किताबें मैंने उसे दी थीं, उनमें बार बार पढ़े जाने के साफ निशान हैं। उसने वाकई में याद करने में मेहनत की है। और फिर वो जियांगरेन से बोलती है, चांद जितना उजला है इसे कब तोड़ा जा सकता है? अगली पंक्ति। जियांगरेन इसका जवाब दे देता है, जिसे मेंगटिंग उससे एक और सवाल पूछती है। दूसरा सवाल सुनकर जियांगरेन थोड़ा हड़बड़ाने लगता है। यह देखकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, ज्यादातर लोग आखिरी वाक्य का जवाब दे सकते हैं, लेकिन पिछले वाक्य को याद करना विशेष रूप से गहरी पहचान की मांग करता है। लगता है कि जियांगरेन को उस पाठ से ज्यादा पहचान नहीं है। लेकिन तभी जियांगरेन उसे सारा वाक्य सुनाने लगता है। 2 मिनट बाद मेंगटिंग ये सब सुनकर हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, मेंगटिंग मुस्कुरा रही है। जब वो मुस्कुराती है तो वाकई बहुत खूबसूरत लगती है। दूसरी तरफ मेंगटिंग हंसते हुए सोच रही होती है, वो कितना बेवकूफ है, तुम वाकई पूरे पाठ की पहली ही पंक्ति से शुरू कर रहे हो। जियांगरेन उसके पास जाकर बोलता है,
तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। चलो फिर से हंसकर दिखाओ। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।